जिंदगी जो है बहुत आराम से चल रही है, डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे है नहीं, यहाँ जमहूरियत तो है नहीं। तो इसलिए वहां पे आवाम भी देखिए, जो मुल्क जमहूरी मुल्क है, अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी या इस तरीके के जो, तो वहां पे तो ये प्रोटेस्ट होता है, वहां पे लोग सड़कों पर उतरते हैं, मुजाहरा करते हैं, हुकूमत पर दबाव डालते हैं। लेकिन चूंकि जो आप सऊदी की बात कर रहे हैं, अरब ममालिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ कोई चुन करके, यहाँ बादशाहत है, और बादशाह के खिलाफ बोलना जो है वो इतना आसान मेरे ख्याल से नहीं है, और इसीलिए लोग जो है वो सड़कों पर नहीं आ रहे। लेकिन मैंने कहा कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और ईरान जो है वो नहीं छोड़ रहा है। ईरान जो है मुसलसल राब्ते में है, जैसा कि मैंने बताया। तो इसके अलावा मोहम्मद शकील भाई हैं, अ, अभी हो सकता है कि जुड़ जाएं शौकत भारती साहब, क्योंकि लेकिन अभी तक कोई मैसेज उनका आया नहीं। उनको जुड़ना था, लेकिन क्या बात हुई, कहाँ फंस गए। वसीम खान साहब लिखते हैं, गजा के लोग बहुत ब्रेव हैं, उनको दिल से सलाम। उनसे बड़ी बात उन्होंने आज तक हमास से शिकवा नहीं की, बस यही कहा कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आजमाइश, सलाम गदा को आजमाइश है। ये बिल्कुल ये सही बात है। अबू माज साहब ने लिखा है कि फिलिस्तीन खून खून, दिल बहुत दुखे हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अगर ऑन रिकॉर्ड भी 30,000 से ज्यादा तादाद हो गई हो मरने वालों की, और उनमें बच्चे और खवातीन, क्योंकि बच्चे आप देखिए कि भाग नहीं सकते, अपनी जान बचा नहीं सकते। दूसरा ये कि वो कमजोर होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो फूल की मानिंद होते हैं। तो बड़ा तो बर्दाश्त भी कर लेता है हमला, लेकिन बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये बहुत, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी न जाने कितने ऐसे अफराद हैं जो आप समझ लीजिए कि गायब है, मिसिंग है, जो मलबे में दबे हुए हैं। तो इनकी तादाद जो बताई जाती है वो तो बहुत बताई जाती है, बहुत ज्यादा। इसके अलावा वजीउद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ, इन्होंने वजी उद्दीन अंसारी साहब, हामिद हुसैन शेख साहब, अभी अभी अल जजीरा ने खबर दी है कि हमास ने कहा है कि इसराइल को बमबारी में 7 कैप्टिव्स मारे गए हैं। इसराइल की बमबारी हमास ने, बिल्कुल देखिए बार बार जो है, और जब वो हमले कर रहे हैं, जब वो नहीं देख रहे कि कौन कहाँ है, तो जाहिर है कि उसमें कैप्टिव्स भी मारे जा रहे हैं। और ये इसलिए भी शायद बताया जा रहा हो कि ताकि कम से कम जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर वहां मुजाहरे हो रहे हैं, और हुकूमत के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद हो रही है। तो इसके अलावा असलम लाहौरे साहब ने लिखा है भी, वो भी देखे कि कल इजराइल की तरफ से किए गए इंतहा जालिमाना और सफाकाना हरकत के बाद भी अगर मुस्लिम हुक्मरान बहस से पुतले बने हैं, तो कम अज कम मुस्लिम अवाम ने तो इन हुक्मरान के खिलाफ सख्त एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल मैंने कहा कि ये सही बात है कि ये जो खामोशी है, ये जो चुप्पी है, और ओआईसी की मीटिंग हो जाती है लेकिन कुछ निकलता नहीं है, ये सब बहुत ज्यादा अफसोसनाक है मुझे लग रहा है। और कम से कम एक बार जरूर सर जोड़ के बैठना चाहिए, और कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। बड़ा फैसला इन द सेंस कि जैसा कि ईरान ने कहा कि कम से कम जो रिश्ते अभी तक कायम है, रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। टर्की ने, ये खबर आई थी कि टर्की जो है उसने तजारती ताल्लुकात अपने खत्म कर लिए हैं। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सफारती ताल्लुक भी खत्म होंगे। तो इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये अफसोसनाक तो है। अफसोसनाक ये है कि लोग, यानी 57 मुल्क थोड़े से नहीं होते, अगर 57 मुल्क एक्टिव हो जाएं, और ये बिल्कुल से कि साहब जंग को रोकना ही पड़ेगा, जंग को रोकना चाहिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जंग जो है
وہ آگے بڑھ پائے گی، جنگ رک جائے گی، جیسا کہ خود جو یمن کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی۔ وسیم خان لکھتے ہیں کہ اسرائیل اینڈ امریکہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے انسانیت کے لیے، اس ٹائم۔ اور وسیم خان صاحب کا یہ کہنا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ درست اس لیے ہے کیونکہ دنیا نے اب کھل کر کے دیکھ لیا۔ آپ دیکھیے کہ یو این او میں کس طریقے سے وہاں پہ میٹنگیں ہوتی ہیں اور وہاں ریزولوشن پیش کیا جاتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 195 ملکوں میں تقریباً 145-50 ملک جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور جنگ بند ہونے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ویٹو کر دیتا ہے امریکہ۔ امریکہ جو ہے وہ جنگ جاری رکھنے کی پیشکش کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ واقعی ظالم کون ہے۔ یوسف غلام صاحب لکھے شوکت بھارتی صاحب، کیا حماس، حزب اللہ، سیریا، ایران کے پاس انٹیلیجنس کو خفیہ جانکاری نہیں ملتی ہے جو جنگ کے مین لوگوں کو ختم کرے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس طریقے سے چونکہ مین لوگ کو ختم کریں، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ کرنی ہے اور وہ جنگ کر رہے ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت بڑے پیمانے پر کیجویلٹی ہوئی، ایسا نہیں ہے اسرائیل۔ اور کل ہی اب پڑھ رہے تھے کہ وزیر جنگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 75 سال میں جتنا نقصان اسرائیل کو ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ اعتراف جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ بھاری نقصان جو ہے اسرائیل کو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ یونس صاحب نے لکھا ہے کہ فلسطین اور یوکرین جنگ اب آپس میں کنیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ روس میں جتنے بھی مڈل ایسٹ کے گروپ غیر معمولی میٹنگ کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور عالمی جنگ، لیکن بار بار ہم ایک بات دہراتے ہیں کہ خدا کے لیے عالمی جنگ نہ ہو، کیونکہ یہ تیسری عالمی جنگ بہت خطرناک ہوگی، بہت خطرناک ہوگی اور اس میں بہت جانی اور مالی نقصان ہوگا اور جنگ کسی مسئلے کا حل بھی نہیں، یعنی جنگ بھی ہوگی بھینکر اور مسئلے کا حل بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے جنگ جو ہے، لیکن جو حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی بند کرنا چاہیے۔ انل شرما صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایسی ہمت کس کام، جان ہے تو جہان ہے نہیں تو قبرستان۔ نہیں تو جان تو دیکھیے ایسا ہے انل شرما صاحب، جان کب تک رہے گی؟ جان کے دونوں سرے ہمارے پاس نہیں ہیں، دونوں سرے ہمارے پاس نہیں۔ دونوں سرے میں کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی ہمیں کب پیدا ہونا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں کب مرنا ہے ہمیں نہیں جانتے، ہم کہاں پیدا ہوں گے انسان کو نہیں پتا، اللہ جہاں بھیج دے۔ تو ہم کہاں مریں گے ہمیں نہیں پتا، اللہ جہاں پہ موت دے دے۔ تو یہ کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ اسی لیے بنائے گئے ہوں، شہادت کے لیے ہی وہ پیدا کیے گئے ہوں، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں نا کہ وہ کس کام کے لیے، کہاں کے لیے وہ بنایا گیا ہے، پیدا کی، کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس طریقے کی باتیں جو ہیں، اور یہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مار کون رہا ہے، کون مار رہا ہے، اور بات چیت کیا؟ وہ بات چیت تھوڑی کر رہے ہیں، امریکہ تو فیصلہ سنا رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز کو، اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں کے جان مال آل اولاد کی بھرپور حفاظت فرمائیں، آمین۔ اس کے علاوہ ویس صاحب لکھ رہے، حنیف اطار صاحب آپ سبھی کو السلام علیکم۔ ندیر صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ یمن کے حوثیوں کی جان مال اولاد کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ اویس صاحب لکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے زیادہ تر ملکوں کے حکمران منافق حکمران ہیں، ایسا لگتا ہے کہ منافق حکمران صہیونیت پرست ہو کر
इसी नस्ल के नजर आ रहे हैं, इस्लाम के खुले दुश्मन साबित हो चुके हैं। ये एक गुस्सा है, और ये जो गुस्सा आपका है मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब, ये गुस्सा ज्यादातर दुनिया के मुसलमानों का है, और ये भी कि इंसानियत पसंदों का भी है। जो जो इंसानियत पसंद लोग हैं, जो अमन चाहते हैं, जो जंग नहीं चाहते, जो हमेशा जंग के खिलाफ खड़े रहते हैं, तो ये उनकी तरफ से भी आप एक तरीके से ये बात कह रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर जो मुनाफिक, हम क्या कहें, लेकिन ये कि कम से कम एक चीज जो हम शुरू से कह रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप मिल करके हमला करें, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कम से कम मिल करके आप ये फैसला लें कि खाना पानी दाना वहां तक पहुंचेगा। अब आज भी जिस तरीके से लोग मारे गए, 30,000 से ज्यादा तादाद, 30,000 से ज्यादा तादाद हो गई है, तो ये भी देखने वाली बात है। और मुझे लग रहा है कि इसके अलावा यूनुस साहब लिख रहे हैं कि पुतिन ने कहा है कि हम नाटो से जंग नहीं करेंगे, सीधे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन बाहर निकाल लिए हैं, और रूस ने अपने फाइटर जेट सीरिया की तरफ रवाना कर दिए हैं। देखिए, ये खबर जो है वो कल भी आई थी, और ये बहुत बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर अगर मिसाइल वो निकलते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा खतरा दुनिया पे बड़ा खतरा है। और मैंने बार बार कहा कि जब हम और आप बात कर रहे हैं, और अगर तीसरी आलमी जंग का नक्कारा बज जाता है, तो ये आप समझ लीजिए कि फिर हम लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे। ये और बहुत बड़ा खतरा जो है वो लाहक हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह से, और सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए कि कम से कम जंग जो है वो बंद की जाए। अ, इसके अलावा लिख रहे हैं मोहम्मद अबू बकर साहब, मुमताज भाई, लाल सागर में अमेरिका हार की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, लाल सागर रेड सी में अमेरिका जा नहीं रहा है, हार गया एक तरीके से, क्योंकि जितनी ताकत वो लेकर के आया था सब नाकाम हो गया। और आज जिस तरीके से मलिक अल हौसी का हमने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने बहुत ही मामूली सी चीजों का इस्तेमाल किया, हाँ? बहुत मामूली चीजों का इस्तेमाल किया है, और ऐसी सी चीजें हमारे पास हैं कि ये तवक्को नहीं कर सकते, ये सोच नहीं सकते कि कैसी चीजें हमारे पास हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि यमन जैसा मुल्क, छोटा मुल्क, हाँ, वो किस तरीके से शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है, और फिलिस्तीनियों की, गजा के अवाम की हिमायत कर रहा है। और उसकी एक ही डिमांड है, उसका कहना यह है कि हम कोई डिमांड नहीं सिवाय ये कि आप गजा पर हमले बंद कर दो, और वहां तक खाना पानी दाना पहुंचने दो। ये बहुत बड़ा सवाल है, और वो टिका हुआ है। तो इसलिए शेख वली साहब लिख रहे हैं कि इजराइल के 9 फौजी को निकाल लिया गया है, लड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, इनकी तादाद रोज बरोज शेख वली साहब बढ़ती जा रही, रोज बरोज इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और वहां एक खौफ दहशत का माहौल है। वहां से न जाने कितने फौजी अब तक भाग के आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि लोग जो है वहां से भाग रहे हैं। परवीन गुलबशा ने लिखा है कि इसराइल पर हवाई हमला बहुत ही जरूरी है, बिना ताकत के इसराइल नहीं सुधरेगा, इस पर ताकत इस्तेमाल जरूरी है। फिलिस्तीनियों का एक एक इंच जमीन छोड़ना पड़ेगा, फिलिस्तीनियों को मदद करना जरूरी है। फारूक मुखिया गया। देखिए, फारूक साहब, आप गया से हैं, और ये बात जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इजराइल बेगुनाहों पे हमला कर रहा है, आप कह रहे हो उसका रद्द-ए-अमल होना चाहिए। रद्द-ए-अमल तो हो रहा है लेकिन जिस तरीके से मतलब इजराइल कर रहा है कि आम शहरियों पर, तो वो काम ये लोग किसी भी सूरत में करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए बाकी वो सही है, और इनका फिलिस्तीनियों का हक जरूर मिलेगा, हमें यकीन है, और दुनिया जो है दिलवाएगी।